गाइस वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। दोस्तों इस वक्त सुबह के 6:40 हुए हैं और अभी हम ये चाय पी रहे हैं और ये देख सकते हैं यहाँ पे बॉनफायर किया है। ये सब हमारे सोसाइटी के सिक्योरिटी स्टाफ हैं, ये भी चाय पी रहे हैं। इन्होंने ही मुझे चाय पिलाई और ये आंटी आप देख सकते हैं, आंटी सुबह सुबह पानी भर रही है। तो अभी हम दोस्तों निकल रहे हैं यहाँ से महसाना की ओर, वहाँ पर हमारे गुरुजी का आश्रम है। तो ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि वो जूनागढ़ से अपने पुराने आश्रम में है, तो कल की आश्रम अभी हम जा रहे हैं। तो इस व्लॉग में आप बने रहिए, तो आगे हम आपको कुछ ही घंटों में मिलेंगे कल की आश्रम में। दोस्तों अभी सुबह का 7:05 हुआ है। हमारे मित्र देवेंद्र भल्ला ये देख सकते हैं एनफील्ड लेके आ चुके हैं। अभी हम निकल रहे हैं महसाना की ओर। जैसा कि मैंने आपको बताया गुरुजी के आश्रम जाने वाले हैं। रास्ते में दोस्तों हमारी इच्छा होगी तो चाय वाय पियेंगे। तो अब हम आपको मिलते हैं आगे हाईवे में चाय पीते हुए। दोस्तों आप ये देख सकते हैं इतना जबरदस्त, बहुत ही डीप यानी कि फॉग है, एकदम गहरा कोहरा। बहुत ही धीरे धीरे गाड़ियां चल रही हैं, आगे का दिन कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा है। बहुत धीरे धीरे लोग अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से गाड़ी चला रहे हैं। तो आप देख सकते हैं गुजरात की ठंडी को इस वक्त आप इस वीडियो के जरिए फील तो नहीं कर सकते, मगर देख तो जरूर सकते हैं। हम तो फील भी कर रहे हैं। गाइस कलोल आ चुका है और अभी हम डलवा रहे हैं पेट्रोल। फॉग दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त है, रास्ता कुछ भी दिख नहीं रहा है। थोड़ा थोड़ा फॉग अभी कम होना शुरू हुआ है। अभी हम पेट्रोल भरा के आगे की ओर निकलेंगे। दोस्तों अभी 8:20 हुआ है। हमने ये अपनी गाड़ी रोकी है। ये देखिए यहाँ पर चाय बन रही है अदरक वाली, और ये भाई बना रहे हैं चाय, और ठंडी हो रही है तो अदरक वाली चाय पी के ही आनंद आएगा। तो हमने कहा थोड़ा यहाँ पर रिलैक्स हो जाते हैं। बस ये बन रही है हमारे लिए चाय। गाइस इस वक्त सुबह के 8:50 हुए हैं। हम महसाना के पास में पालावासना पहुंच चुके हैं। ये जो सामने जो रोड है वो खौचरा जी रोड है। तो यहाँ पर ही कुछ ही दूरी में दोस्तों
सिद्ध योगी दशरथ बापू जो कि हमारे गुरुजी है, उनका आश्रम है, कल्की आश्रम। तो अभी हम, क्योंकि ठंडी बहुत है दोस्तों, गर्मा गर्म हमने ये पकौड़ियाँ मंगाई है। और भाई क्या नाम है, सुनाम से तुम्हारा? विपुल भाई हमारे लिए चाय बना रहे हैं अदरक वाली। बस चाय पीएंगे, नाश्ता करेंगे, फिर आगे निकलेंगे। ये हमारी दूसरी चाय है, क्योंकि गुजरात में दोस्तों पहली बारी इतने सालों में इतनी ज़बरदस्त सुबह सुबह फॉग है कि मैं खुद ही हैरान हूँ। तो यहाँ पर अभी ठंडी तो है, तो हमने सोचा क्यों ना दूसरी चाय पी ली जाए। तो दोस्तों ये दूसरी चाय है। हमने जो बीच में चाय पी थी वहाँ पर दोस्तों चीनी बहुत ज़्यादा थी, फिर हमने आधी चाय पी और आधी फेंक दी। तो अभी अब बस ये चाय पी के कुछ देर के बाद दोस्तों हम गुरुजी के आश्रम की ओर निकलेंगे। कुछ ही देर में हम पहुँच जाएंगे, फिर आपको हम आश्रम का नज़ारा दिखाएंगे कि कल की आश्रम कैसा है। गुरुजी मिलेंगे, उनकी अगर मौज होगी तो उनसे भी कुछ चर्चा करेंगे। तो चलिए चाय पी के निकलते हैं गुरुजी के आश्रम की ओर। दोस्तों हम लाइट रिफ्रेशमेंट करके गुरुजी के आश्रम की ओर जा रहे हैं। अभी सुबह के 9:05 हुए और आप ये देख सकते हैं कितना ज़्यादा फॉग है दोस्तों। और चश्मे में भी दोस्तों फॉग लग चुका है, इसलिए मैंने चश्मे को ऊपर कर लिया है। चश्मे पहनने का कुछ मतलब ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि इतना ज़बरदस्त फॉग है कि जितने भी गाड़ी वाले हैं, यानी कि जो भी स्ट्रीट ट्रांसपोर्ट की जो गाड़ियां हैं या पर्सनल जो भी व्हीकल हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, दोस्तों वो बहुत ही धीरे धीरे जा रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं फॉग का कुछ अलग ही आनंद है। तो ये जो आज की जो जर्नी है दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त वाली है, एकदम इसको बोल सकते हैं एडवेंचरस जर्नी बन चुकी है। काफ़ी मज़ा आ रहा है हमको। ये दोस्तों आप देख रहे हैं सर के ऊपर पूरा पानी पानी हो चुका है और ये हमारा मुंह भी पूरा गीला हो चुका है। ये आप देख सकते हैं, ये सब फॉग का कमाल है। और पीछे आपको मैं दिखाता हूँ नज़ारा, रोड का क्या हाल है। ये देखिए दोस्तों, रोड ही नहीं दिख रही, इतना ज़बरदस्त डीप फॉग है पूरा का पूरा। और ये आपको मैं पीछे दिखाता हूँ वापस। दोस्तों बस हम पहुंच चुके हैं। ये देखिए शिव गंगा फार्म है, इसके अंदर बीच में ये रोड जा रही है, यही बापू का आश्रम है और ये सापेंद्रा गांव के पास में ही है। जय हो। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं बाबू के आश्रम में, मगर बाबू गए हैं विसनगर, ऐसा गुरु माँ ने बताया। और ये यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और ये मैं आपको आश्रम दिखाता हूँ। ये कल के आश्रम है, ये बाबू का मेन आश्रम है। और ये जो सामने दिख रहा है दोस्तों आपको, ये कोटिया, इसके अंदर श्री यंत्र है। मैं आपको वहाँ पर भी ले जाऊँगा। ये देखिए दोस्तों, ये है बेलपत्री का पेड़ और यहाँ पर आपको फल दिख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। दोस्तों ये श्री विद्या दिख रहा है आपको बोर्ड के बाहर, तो बापू श्री विद्या उपासक हैं बापू का। ये देखिए वाइटल फोर्स, आपको मैं दिखाता हूँ बोर्ड। ये पिरामिड हाउस है और ये आप देख सकते हैं वाइटल फोर्स सिद्ध योगी श्री दशरथ बापू रणावास अमरापुर। और ये देखिए यहाँ पर काम चल रहा है। ये पूरा एरिया है दोस्तों, इतना बड़ा और विशाल, अभी ये डेवलप हो रहा है। ये दोस्तों जगह है, यहाँ पर हवन वगैरह होते हैं, ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये हवन के लिए रखा हुआ है और ये सामग्री रखी है।
और यहाँ पर जब बापू होते हैं तो यहाँ पर हवन वगैरह चलता रहता है। तो अभी 10 बज चुका है। गुरु माँ ने हमारे लिए चाय बनाई थी, हम ऑलरेडी चाय पी चुके हैं, जिसका हमने वीडियो आपको नहीं दिखाया। और ये हम बापू के आश्रम में घूम रहे हैं और यहाँ का जो कुदरती परिदृश्य है दोस्तों, उसका आनंद ले रहे हैं। क्योंकि दोस्तों जब भी आप ऐसी जगह में जाते हैं तो आप जानते हैं कि आपको बहुत सारी मानसिक शांति मिलती है और आप वापस से दोस्तों रिजुविनेट हो जाते हो। तो कुछ देर बैठ के दोस्तों मैं यहाँ पर ध्यान करूँगा, क्योंकि बापू तो रात तक आएंगे। तो अब हम अहमदाबाद से सुबह समझ लो 1.5 घंटे की ड्राइविंग के बाद पहुँचे हैं और अभी भी बाहर कोहरा बहुत है। और बापू का ये बहुत ही विशाल आश्रम है दोस्तों। दशरथ बापू जो हैं दोस्तों प्रकृति से बहुत ही प्रेम करते हैं, तो उनके आश्रम में पेड़ ही पेड़ हैं। और आगे मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ पर कि उन्होंने पक्षियों के लिए बाजरा और ज्वार डाला है, पक्षी खाते रहते हैं। तो मैं दिखाता हूँ कुछ ही देर के बाद वो जगह, और कुछ देर बैठकर दोस्तों हम यहाँ पर ध्यान करेंगे और अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाते हैं। बस दोस्तों अभी हम ये हवन कुंड की अग्नि को प्रकट करेंगे और यहाँ पर ही बैठ के मंत्र साधना और थोड़ी देर ध्यान करेंगे। तो अभी आप ये देख सकते हैं, ये कौशिक भाई हैं, इन्होंने ही हवन की जो है अग्नि प्रकट कर दी है, घी वगैरह डाल दिया है और यहाँ पे लकड़ियाँ डाल दी हैं। अभी हवन की सामग्री आप देख सकते हैं बापू ने रखी हुई है, अभी हम हवन करेंगे। और ये हमारे मित्र देवेंद्र भल्ला बैठे हुए हैं। तो कौशिक भाई से हमने पूछा कि बापू, सुना था कि मैंने जूनागढ़ में कुछ महंत बना दिया, तो वही आपको बताएंगे। अभी बापू कमल कुंड में है जूनागढ़ में, वो वहाँ पे भंडारा चलता है पूरे 365 दिन तक। वहीं पे बापू को गादी दी है, अब गादीपति बन गए, बापू ने दीक्षा ले ली है। तो दोस्तों बापू गादीपति बन चुके हैं। तो यदि आप मिलना चाहते हैं तो कमल कुंड जो कि जूनागढ़ में है, आपको पता ही होगा, तो वहाँ पर बापू से मिल सकते हैं। और ये जो आश्रम है कि दोस्तों ये बहुत ही पुराना आश्रम है, यहाँ पर कभी कभी साल में 1-2 बारी बापू आएंगे। तो आप भी कभी आना चाहें तो यहाँ पर ये बेचराजी रोड में है कल्की आश्रम, जो कि शिव गंगा फार्म के एकदम बगल में ही है। तो आप भी आ सकते हैं, आप भी यहाँ पर हवन वगैरह कर सकते हैं, ध्यान साधना वगैरह कर सकते हैं। यदि आप आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं तो बापू से व्यक्तिगत मिलके अपने सवालों का भी हल कर सकते हैं। जय गिरनारी। एकदम जय गिरनारी। ठंडी पाठ कर रहे हो क्या? नहीं, पाठ वाठ कुछ नहीं करेंगे, बस बैठेंगे, भाई मंत्र जाप करेगा।
ओम कैलरिं हसकहलरिं सकलरिं ओम ओम कैलरिं हसकहलरिं सकलरिं ओम ओम कैलरिं हसकहलरिं सकलरिं ओम। दोस्तों इस वक्त दोपहर के 12:30 हुए हैं। हमने हवन किया, हमने मंत्र जाप किया, हमने ध्यान साधना की और बस अभी हम गुरु माँ को मिल के निकल रहे हैं इस आश्रम से, क्योंकि जैसा कि दोस्तों मैंने बताया ये कल्की आश्रम जो है बहुचराजी रोड पर है। तो हम यहाँ से कम 30-35 किलोमीटर बहुचराजी है, वहाँ पर दर्शन करके फिर अहमदाबाद निकलेंगे। तो अभी हम इस आश्रम से निकल रहे हैं क्योंकि बापू बाहर गए, तो बापू को हम कुछ दिनों के बाद मिलेंगे। जब भी बापू यहाँ पर आश्रम में आएंगे तो अभी हम जा रहे हैं बहुचराजी।